नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नवीन प्रति और बंजर की भूमि क्या होती है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। UPZALR एक्ट 1950 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आपको विस्तार से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं शुरू में बता रहा हूं इसी के आधार पर ही यानी आप समझ पाएंगे कि नवीन प्रति की भूमि कैसी होती है और बंजर की भूमि कैसी होती है। यानी कि धारा 132 के अंतर्गत UPLR एक्ट 1950 धारा 32 में ऐसी भूमि का वर्णन है जो स्वानिक उपयोग की भूमि है और साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 77 के अंदर इसी प्रकार की भूमियों का विवरण है जो स्वानिक उपयोग की यानी कि भूमि है। और साथ ही आपको बता दूं कि धारा 117 के अंतर्गत ऐसी भूमि होती है जिन भूमियों के ऊपर यानी कि जो ग्राम पंचायत के निहित होती है, और ऐसी ही भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत धारा 59 के अंतर्गत ऐसी भूमि होती है जो ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई या समझी गई जमीनें होती हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि धारा 198 UPZALR एक्ट 1950 धारा 198 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो गरीब होते हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास बिल्कुल भी नहीं होता है, और ऐसे व्यक्तियों को भूमि के पट्टे देने का नियम उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 198 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है। साथ ही आपको अगर बता दूं तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 100 जो है इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि 98 इसी प्रकार से धारा 125 धारा 126 धारा 63 और 65 के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की इस प्रकार की जो धाराएं हैं वो उसमें 2006 में है। और साथ ही अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि बेदखली का नियम उत्तर प्रदेश जमींदारा एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 122 भी यानी बेदखली, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 67 के अधीन यानी कि उस व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कौन कौन से नियम के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि वैसे तो आप लोग की समझ में ये नहीं आया होगा कि मैं एक नियम के बारे में वो धारा बता रहा हूँ दूसरे नियम के। असल में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सा नियम लागू था? उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 पहले ये लागू थी, फिर 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लागू हुई है, लेकिन नियम दोनों बराबर चल रहे हैं। श्रेणी 5(1) के अंदर नवीन प्रति या फिर बंजर भूमि आती है और ये भूमि ऐसी होती है इस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना अधिकार भी मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं श्रेणी 5(2) के बारे में, तो ये ऐसी भूमि होती है जो पथरीली होती है, पहाड़ के तल में होती है, और इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर आपको ना तो मालिकाना अधिकार मिल सकता और ना ही उस भूमि के ऊपर आपको मकान के लिए आवंटन दी जा सकती और ना ही उस भूमि को सुधारा जा सकता। केवल श्रेणी 5(1) की ऐसी भूमि है जो असंक्रमणीय भूमि में भी दर्ज होती है, और नवीन प्रति यही वो भूमि है जिसके अधिकार में नवीन प्रति की भूमि भी आती है और बंजर भूमि भी इसी के ही अधिकार में आती है। तो आशा करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो मेरी वीडियो के नीचे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, क्योंकि भाई ये नियम है, इसका ज़्यादा जितना भी गहराई में घुसेंगे तो अलग ही बात निकल कर सामने आती है। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।